नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर, घर का एक पवित्र स्थान होता है। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो तन-मन को पावन कर देती है। जब हम पूजा स्थल से पूजा करते हैं, वहाँ पर बैठकर तो मन प्रसन्न होता है, ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन अगर पूजा स्थल में ही कुछ गलतियाँ हों, तो हमारी पूजा किसी काम नहीं आती है और हम लंबे समय से ये गलती कर रहे होते हैं। तो पूजा घर बनाने से पहले कुछ नियम जान लें। पूजा घर घर पे खुशियाँ लेकर आता है, एक श्रद्धा का प्रतीक है। पूजा घर अक्सर हम क्या करते हैं, घर में ढेर सारी मूर्तियाँ होती हैं पूजा घर में। अब घर में 4 लोग हैं तो किसी को राम जी पसंद है, किसी को श्याम जी पसंद है, किसी को लड्डू गोपाल पसंद है, किसी को शिव जी पसंद है। तो सब लोग अपनी पसंद-पसंद की मूर्तियाँ रखते हैं। कई बार मूर्तियाँ गिफ्ट मिलती हैं हमें, किसी पर्व पे कहीं पे गिफ्ट मिल गई, किसी ने फ्री में दे दी। हम कहीं घूमने गए थे तीर्थ स्थान पर, वहाँ से हम अपने लिए भी ले आए, आपके लिए भी ले आए। तो आप उन मूर्तियों का सम्मान करके उन मूर्तियों को अपने मंदिर में रख लेते हैं। अब मूर्तियाँ धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती हैं। एक ही देवी-देवता की एक से अधिक मूर्ति हो जाती है, तो खूब सारे देवी-देवता मंदिर में भर जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आराध्य की पूजा करे, तो भगवान तो होने चाहिए। पूजा घर में देवी-देवता जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो कई बार हानि होती है, अक्सर हानि होती है, कई बार क्या हमेशा हानि होती है। एक ही भगवान एक से अधिक होते हैं, एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति होती है, तो भी हानि होती है। ये सब गलत नियम है। ये गलतियाँ जाने-अनजाने में हमसे और आपसे होती रहती हैं। यदि कोई मूर्ति एक ही देवी-देवता की एक से ज़्यादा है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो ये पूजा खंडित हो जाती है, पूजा के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। मंदिर को साफ नियम पूर्वक करें। मंदिर में जो भी एक नियम बना लें कि इस समय मंदिर को साफ करना है, कपड़ा बदलना है। मंदिर में पुराने जो फूल वगैरह हैं, जो चढ़े हुए हैं, सबको हटा दें। पहले तो इस बात का ध्यान रखिए। मंदिर में गंदगी, धूल मिट्टी, पुराने फूल, पुराने पूजा हुई, पुराने चावल, चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये सब हटा दें। बिना नहाए मंदिर को हाथ ना लगाएँ। महिलाएँ जब मासिक धर्म में हो तो मंदिर को हाथ ना लगाएँ, इस बात का भी ध्यान रखें। पूजा घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा की तरफ ना खुले, यह यम की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पर तकलीफ होगी। भगवान का मुख दक्षिण में ना हो, धूप, दीप जो भी आप दिखा रहे हैं, वो इस दिशा की तरफ में ना हो। देवी-देवता एक-दूसरे के तरफ ऐसे एक देवी रखे हों, तो एक देवी एक-दूसरे को ना देख रहे हों, इस बात का भी ध्यान रखें। खड़े भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, बैठे हुए भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। गणपति भगवान ढोलक बजाते हुए, तांडव करते हुए, नाचते हुए, ऐसी कोई मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए। शिव जी का तांडव स्वरूप नहीं होना चाहिए, नटराज नहीं होना चाहिए। हनुमान जी और काली माँ की मूर्ति जो रौद्र रूप वाली होती है, वो सब नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में जीवित या मृत व्यक्तियों की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं रखी होनी चाहिए या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साधु संतों की भी कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए या फ़ोटो नहीं होनी चाहिए भगवान के मंदिर में। मूर्ति की ऊंचाई 4 इंच से लंबी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका हाथ का अंगूठा है, इससे बड़ी मूर्ति की पूजा अगर आप घर में करते हैं तो वो आपके लिए फलित नहीं होगी पूजा। वो इससे बड़ी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए होती है। शिवलिंग 2 इंच से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग आपको नुकसान देगा। एक ही भगवान की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2-4 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर है हनुमान जी की मूर्ति तो हनुमान जी उड़ते हुए या खड़े हुए ना हो,
वो बैठे हुए हनुमान जी हो राम जी के चरणों में। मूर्तियों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। सूर्यदेव, गणेश जी, माँ पार्वती, भगवान श्री विष्णु और शिव जी की फ़ोटो जरूर लगाएं। हो सके तो दीवार वाली फ़ोटो लगाएं, फ्रेम वाली फ़ोटो लगाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अंगूठे से बड़ी मूर्ति का स्थान पूजा घर में है, यानी मंदिर में है, आपके घर में नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होती है उन मूर्तियों की जो अंगूठे से बड़ी होती हैं। ये नियम आपको मानना होगा। कई मूर्तियाँ खोखली होती है अंदर से, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, वो मूर्ति अंदर से खोखली होती है। ऐसी मूर्तियाँ भी आपके किसी काम की नहीं है, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पीओपी की हो। मूर्ति पत्थर की हो, लकड़ी की हो, पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लेकिन ठोस होनी चाहिए। उसके बीच में हवा नहीं होनी चाहिए, होल नहीं होना चाहिए। कटे फटे फोटो या टूटे फूटे फ्रेम वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उग्र भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। लकड़ी, सोने, चांदी, पत्थर, पीतल की मूर्ति आप ले सकते हैं। गणेश जी की बिना धड़ वाली मूर्ति, कई बार होता है सिर्फ गणेश जी का मुंह होता है, कई मूर्तियों में शो पीस भी होते हैं, वो ले लेते हैं। ऐसी मूर्तियाँ नहीं लें। पीओपी की मूर्ति ना लें, प्लास्टिक की मूर्ति ना लें। मंदिर जहाँ हो उसके आसपास शौचालय ना हो, या शौचालय की दीवार पे ही मंदिर ना हो। सामान मंदिर का सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, कोई भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। मंदिर में सभी तरीके सही तरीके से हो। आप माचिस की तीली से जो भी धूप बत्ती, अगरबत्ती या दिया जलाते हैं, उसको जलाने के बाद उस जली हुई माचिस की तीली को डस्टबिन में फेंकें, वहीं पे ना रख दें। जली हुई तीलियाँ मंदिर में नहीं रखी होनी चाहिए। लाइटर या लाइटर, कोई किसी भी प्रकार का लाइटर से मंदिर की जोत वगैरह नहीं जलानी चाहिए। ये सब आपको अशुभ परिणाम देता है, आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना वक्त दिया। और आप लोग इन नियमों का पालन करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जो नहीं जानता है उसको भी बताएं, ताकि उससे कोई गलती ना होने पाए। नमस्कार।